हजारा डिवीजन के जिला एबटाबाद की खूबसूरत तहसील हवेलियां, जहां अपने अंदर फितरी हुस्न के बेशुमार नज़ारे समोए हुए हैं, वहीं अंग्रेज दौर में बनाया जाने वाला रेलवे स्टेशन भी मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज है। हवेलियां रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवेज का शुमाल में आखिरी स्टेशन समझा जाता है। हवेलियां रेलवे स्टेशन पाकिस्तान का दूसरा बुलंद तरीन और पहाड़ी सिलसिले में वाक़े हजारा डिवीजन का आखिरी स्टेशन है। हवेलियां रेलवे स्टेशन एबटाबाद से तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। ये रेलवे स्टेशन छोटा होने के बावजूद बहुत खूबसूरत और देखने के लायक है। पहाड़ों के दामन में अंग्रेज के दौर का बनाया गया रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर मौजूद है और रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर मोहम्मद खुर्शीद साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी खुर्शीद साहब, सबसे पहले बताइएगा कब बना और किस मकसद के लिए ये रेलवे स्टेशन कायम किया गया? ब्रिटेन दौर में बनाया गया है। ये सेक्शन जो है 1913 में जो है ये स्टेशन स्टैब्लिश किया गया है और इब्तदान जो है वो डिफेंस पर्पज़ से उन्होंने बनाया था। वो फ़ौजी नकलो अमल जो है इसके साजो सामान और अफवाज के लिए अंडर द रीजन ऑफ ब्रिटेन इस वक्त ये एरिया था। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको पैसेंजर मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है यहाँ से कराची के लिए जो है हज़ारा एक्सप्रेस 12 डॉन जो है वो दिल्ली की बुनियाद पे जाती है और सैकड़ों मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाते हैं। और सुबह जो है पिंडी से जो है पैसेंजर गाड़ी चलती है जो यहाँ तकरीबन 11 बजे पहुँचती है, 8 बजे पिंडी से चलती है। उसके बाद 2 बजे उसी को एज ए हज़ारा एक्सप्रेस जो है हम प्रिपेयर करके मुसाफिरों के साथ कराची के लिए भेजते हैं। कितने एरिए इस हवेलियां स्टेशन के साथ मुंसलिक हैं और कितने मुसाफिर डेली का सफ़र करते हैं यहाँ से? यहाँ से 7 कोचें जो है जाती हैं। एक कोच में हमारी 78 राउंड अबाउट जो है अफराद जो उसमें एडजस्ट होते हैं। तो 5 ज़िले जो इस हवेलियां स्टेशन इसके साथ 5 अजला जो हैं वो मुत्तसिल हैं और इसके साथ जो है एक पूरा एक सूबा भी है जो आपका शुमाली इलाका जात का गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भी जो है इसके साथ मुत्तसिल है। अच्छा, टूरिस्ट भी आते हैं ट्रेन के थ्रू यहाँ से, मसलन कराची और दूसरे इलाकों को डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद या नारायण का खान देखने के लिए वो भी ट्रेन का सफ़र करते हैं? जी, टूरिस्ट भी ज़्यादातर जो है ख़ास तौर पे जो गर्मियों के मौसम में अब तो बल्कि सहूलियात ज़्यादा हो गई हैं तो इस हवाले से जो है वो सर्दियों में भी लोग आते हैं स्नोफॉल जो है उसको एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी आते हैं। जी, उन नाज़रीन के लिए जो थ्रू आउट, क्योंकि विंटर सीजन का यहाँ पर आगाज़ होता जा रहा है, ये जो आपके नादरंस बेल्ट है खास करके हज़ारा डिवीजन के मुख्तलिफ जो टूरिस्ट पॉइंट है, तो हज़ारा एक्सप्रेस थ्रू आउट कराची से जो टूरिस्ट सफ़र करके आना चाहते हों वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंग्रेज़ दौर की बिछाई की रेलवे की पटरी और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के खूबसूरत शहर हैं उसका सफ़र करते हुए आप इस हवेलियां स्टेशन पर यहाँ पर आ सकते हैं। मसलन कराची, सादकाबाद, मुल्तान और जो मुख्तलिफ जैसे स्टेशन मास्टर साहब ने रूट बताए वहाँ से होते हुए आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से आगे फिर इन खूबसूरत जो अजला हैं जैसे एबटाबाद हो गया, मानसरा हो गया, इसके साथ बडग्राम हो गया, तुरगुर हो गया, कोहिस्तान और अपर कोहिस्तान, और यही जो सिल्क रोड है आगे आपको गिलगित बल्तिस्तान तक भी लेके जाता है। ये था एक तारीखी स्टेशन। हमने कहा कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और तहसील हवेलियां को, तो यहाँ उन टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन के लिए बताया जाए जो रुख करना चाहते हों इस खूबसूरत इन डिस्ट्रिक्ट्स का और इनके खूबसूरत जो मकामात हैं सियाती उनको देखने का, वो रेल के थ्रू भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये थाई ये मकाम है जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं और थ्रू आउट आप जब मरी रोड पर सफ़र करते हुए गलियात की तरफ जाते हैं तो अरनौ से पहले ये मकाम आता है और सामने मुख्तलिफ़ किस्म के मोड़े हैं। सफरी सहूलियात की जब हम बात करते हैं तो लोकल डोली लिफ्ट लगी हुई है यहाँ पर, जिससे मुख्तलिफ दूर दराज के जैसे पहाड़ी इलाका नज़र आ रहा है वहाँ के जो मकामी लोग हैं इसी के ऊपर सफ़र करते हैं। एक फ़ीमेल हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। कौन सी जगह की रहने वाली हैं आप? मैं इस पहाड़ के पीछे रहने वाली हूँ। कौन सा गाँव कौन सा है? सिरगा। सिरगा। अच्छा, ये टोटल कौन कौन से मोड़े हैं मुख्तलिफ और इनकी आबादियाँ कितनी हैं? इनकी आबादियाँ कम ही हैं, कम लोग ही रहते हैं। दिसाल है, इस तरफ सदरा है और उधर भी लिफ्ट लगी हुई है
मिसाल वालों की लगी हुई है, और हम जहाँ पे ये लोग रहते हैं वो इसी लिफ्ट पे ही आते और यानी कॉलेज के लिए जो पढ़ने जाते हैं या हायर सेकेंडरी के लिए फीमेल, वो इसी लिफ्ट के थ्रू शहर का रुख करती हैं हैं। वो। जी, पहले बच्चों को नहीं भेजते होते थे, अब बच्चे भी जो हैं वो इधर पढ़ने के लिए इस लिफ्ट के थ्रू जाते हैं। और आप क्या समझती हैं, ये सफर महफूज है? इतने बड़े जो हाइट इसकी अच्छी खासी है, इसके ऊपर सफर करना कोई डर खौफ तो नहीं लगता आपको? कोई डर खौफ नहीं लगता, जो मुकामी सयाह वगैरह आते हैं उनको लगता है, लेकिन वैसे यही मुकामी टूरिस्ट लोग आते हैं, ये यूज करते हैं पार जाने के लिए? यूज करते हैं, आते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या मैसेज देंगी आप इन वादियों के बारे में और इन खूबसूरत इलाकों के बारे में टूरिस्ट को? टूरिस्ट को यही देना चाहती हूँ कि वो आए, देखें, वेलकम करते हैं। वेलकम करते हैं, यानी इजीली वो उनको एक्सेस है इन वादियों को देखने की जी इस बिल्कुल, लिफ्ट के थ्रू। जी बिल्कुल। जी अभी उतरे हैं लिफ्ट से, मकामी है यहाँ से, और माशाल्लाह इन्होंने अपने सौदा सलफ भी उठाया हुआ है। इनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा। नहीं, अच्छा नईम, कौन से गांव के रहने वाले? सिरगा के। सिरगा के। जी जी, कितना ऊपर आप पैदल चल के जाएंगे आप? तकरीबन 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। यानी जितने भी आपके गांव के लोग हैं वो इसी डोली लिफ्ट के थ्रू इसी के सौदा जरिए। सलफ लेके आते हैं? इसी के जरिए। कितना कितना सामान उठा के लाते हैं? ये बस मान 1.5 मान 2 मान हर आदमी के पास ये वजन होता है बस रोजाना का। यानी 2 मन हाँ, वजन के- उठा के लेके जाते हैं अपने घरों में। अच्छा, तो सड़क का रास्ता नहीं आता? सड़क ऊपर का से? रास्ता नहीं है, बस है वो बहुत दूर, बहुत लंबा पड़ता है ना, तो उसमें नहीं है, वो बहुत टाइम लगता है। ये शॉर्टकट है, बड़ी सहूलत है बच्चों के लिए भी, आना जाना हमारे लिए बड़ा इजी है ना। तो किराया कितना देते हैं? किराया इसका 20 रुपये एक साइड का है। एक साइड का। जी, और टूरिस्ट आते हैं जो सियाह जो हैं वो इस आते तरफ हैं। आते हैं? आते हैं, कहाँ तक जाते हैं वो बस ये बस थोड़ा सा ही है, इधर उधर जाते हैं, बस फिर वापस चले जाते हैं। आगे फिर आबादी जो है ना उसमें नहीं जाते हैं। ऊपर आबादी कितनी है? टोटल घर लोगों के कितने हैं? तकरीबन 300 घर होगा, 300-400 घर है, 400 के करीब है। यानी 400 घरों की मसाफत का जो जरिया है ये वो डोली लिफ्ट है। ये डोली लिफ्ट है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी। ये जैसे पहाड़ी इलाके आपको इंतहाई खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उनके मसाइल भी अच्छे खासे हैं। जैसे हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो थ्रू आउट मेन रोड तो जा रहे होते हैं शहरों की तरफ और कहीं देहातों की तरफ, लेकिन जैसे ये देहाती एरिया जिसकी तरफ ये अभी जा रहे हैं सौदा सलफ लेके, बाजरिया रोड वहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता। इसी डोली के थ्रू ये आए हैं और अब तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके अपने घरों को पहुँचेंगे। और ऐसा ही तकरीबन 400 जो घर मुश्तमिल हैं वो इनकी मुसाफत इसी लिफ्ट के थ्रू ही हो रही है। आप हमारे साथ रहें, अभी हम यहाँ से चलेंगे एक पिकनिक स्पॉट के ऊपर और वहाँ पर टूरिस्ट से भी बात करवाएंगे आपकी। मेडिकल की स्टूडेंट हैं, एबटाबाद वुमेन मेडिकल कॉलेज की, उनसे हम बात करेंगे। मेरा नाम आमना हयात है और मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट से हूँ, वुमेन मेडिकल कॉलेज से। और तलक कहाँ से आपका? ताल्लुक मेरा पंजाब से, अटक सिटी से। तो कौन कौन से मकामात का विजिट कर चुकी हैं और सबसे फेवरेट मकाम आपका कौन सा है? टूरिज्म के हवाले से सबसे जो नियरेस्ट है टू अस, हमारे हॉस्टल से जो सबसे नियरेस्ट है वो तो हरनोई है। उसके बाद फिर नथिया गली है, गलियात है आगे, और डूंगा गली वगैरह। आज हम वहीं से होके आ रहे थे, तो बस अभी रास्ते में यहाँ पर जब हमने स्टे किया तो ये प्लेस कैसी लगी आपको? ये जगह अच्छी है, पीसफुल है और साफ। अच्छा, हेल्थ और टूरिज्म का लिंक आप इसमें क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे टूरिस्ट को? टूरिस्ट को यही कहेंगे कि हेल्थ जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, और जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है उस चीज़ का आपका हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो टूरिज्म जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो सकती है और समटाइम्स बुरी भी हो सकती है। एहतियाती तदाबीर उनको इख्तियार करनी चाहिए, खास करके जब आप वो माउंटेन एरियाज का विजिट करें, जैसे अभी सबसे हम यहाँ पहले पर- तो दे शुड कीप वाटर बॉटल विद देम। उनके पास एक फर्स्ट एड होना चाहिए, खाने की कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिनमें ऑयल्स वगैरह की चीज़ें ना हो, जिसके लिए उनकी हाइकिंग और उनका जो सफ़र होता है बाकी सारा वो मस्ट भी ईजी हो जाता है। सबसे पहले तो ये एनवायरनमेंट का अपना ख्याल रखना चाहिए उनको। टूरिस्ट आते हैं, मतलब जो बाहर के लोग होते हैं, वो हमारी, अगर हम एबटाबाद में आते हैं तो वो ख्याल नहीं रखते इस चीज़ का। उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आसपास की जो है सराउंडिंग्स जो है उसको साफ रखें ना, कि मतलब बाकी लोग आए तो उससे अट्रैक्ट हों और
हरनोई है, ठंडियानी है, उसके बाद ऊपर जो है हमारे पास बहुत से गार्डन्स आ जाते हैं, मंडियाँ वाली साइड आ जाती है,